यूट्यूब चैनल नन्हे सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम आज से अपनी जो है यूपी बोर्ड के लिए जो क्लास 12th है, तो क्लास 12th के लिए क्लास जो 12th हमारी है 12वीं, जो कि आपके यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक यानी आ रहे हैं, तो उसके लिए जो स्पेशल जो आपकी ये क्लास चली हुई है जिसमें आपको एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे जो 20 है, जो आपके शुरू का जो सेक्शन आता है एमसीक्यू टाइप को, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है। एक बार एग्ज़ाम से पहले आपको ये देखने हैं जो आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी बहुत हद तक यानी काफ़ी आपकी मदद करने वाला है। अगर आप इन एमसीक्यू को चैप्टर वाइज आपको करवाए जाएंगे, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर हमारा आता है, चैप्टर नंबर अध्याय जो हमारा फर्स्ट है, यानी चैप्टर फर्स्ट हमारा है जो पुष्पी बायो की ये क्लास आपकी है, यानी बायोलॉजी ये जो आपकी है। तो चैप्टर फर्स्ट में जो नाम है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो ये इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है हमारा भाग, यानी ये हम पार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कौन से पार्ट से, चैप्टर में भी क्या होते हैं पार्ट होते हैं, तो पार्ट के अकॉर्डिंग कि इस पार्ट से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है। चलिए भाग जो फर्स्ट हमारा है, तो भाग 1 में हम पढ़ने वाले हैं पुष्प और नर जनन अंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे वे हम आज देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, एक प्रारूपी आवर्त बीजी परागकोश एंथर कैसा होता है। तो वो कैसा होता है, वो होता है द्विपालिक, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि परागकोश की सबसे आंतरिक परत कौन सी है जो परागकणों को पोषण देती है। तो कौन सी पोषण देती है, जो टैपिटम होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो पीएमसी है उसमें कौन सा विभाजन होता है। तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या विभाजन होता है वो कैसे होता है, अर्धसूत्री होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि परागकण की बाहरी भित्ति एक्साइन किसकी बनी होती है। तो वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है परागकण के उस स्थान को क्या कहते हैं जहां स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। तो उसको कहते हैं जनन छिद्र, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 60% से अधिक आवर्तबीजी पादपों में परागकण किस अवस्था में जड़ते हैं। तो कौन सी अवस्था में जड़ते हैं, वे जड़ते हैं दो कोशिकीय, ऑप्शन बी यहाँ भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है परागकणों को कई वर्षों तक भंडारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, परागकण की आंतरिक भित्ति इंटाइन बनी होती है। तो जो परागकण होते हैं, जो उसकी इंटरनल की बात की गई है यहाँ पर, तो जो इंटाइन जो होती है, आंतरिक जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि धान और गेहूं में परागकणों की जीवन क्षमता लगभग कितनी होती है। तो कितनी होगी, वो 30 मिनट होगी, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है गाजर घास पार्थेनियम भारत में किसके साथ आई थी। तो वो किसके साथ आई थी, वो आयातित गेहूं के साथ आई थी, ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट अब हमारा सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट यानी भाग 2 जो है, इसमें हम देखेंगे मादा जनन अंग स्त्री केशर बीजांड, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पार्ट से यानी सेकंड पार्ट से जो जो क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, स्त्री केशर को वह भाग जो प्राग कणों के लिए अवतरण मंच का कार्य करता है, तो वो कौन सा है? वो है वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बीजांड जो ओव्यूल बीजांड व्रंत से कहाँ जुड़ा होता है, तो कहाँ जुड़ा होता है? बीजांड द्वार पर, ऑप्शन सी नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारा है, इसका जो राइट आंसर होगा नाभिका यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो कौन करेगा? ये करेगा निभाग, चला जा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कार्यशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष बनने की विधि क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है एक बीजाणुज, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, एक प्ररूपी आवर्तबीजी भ्रूण को सिम्ब्रोशैक परिपक्व होने पर होता है, तो क्या होता है? ये होता है 8 न्यूक्लीकृत 7 कोशिकीय, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, अंड उपकरण एग एपरेटस में क्या क्या शामिल होता है, तो क्या क्या शामिल होता है? एक अंड कोशिका प्लस 2 सहायक कोशिका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सहायक कोशिका में वह कौन सी संरचना है जो प्राग नलिका को दिशा निर्देश देती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है तंतुमीय समुच्चय फिलीफॉर्म एपरेटस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गुरु बीजाणु मार्त कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या है, तो वो क्या होती है? वो है गुरु बीजाणु जनन, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, अंडाशय के अंदर बीजांडों की संख्या एक सिंगल किसमें होती है, तो किसमें होगी? आम में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बीजांड का न्यूक्लियस की कोशिकाओं में क्या संचित होता है, तो क्या संचित होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रचुर आहार सामग्री, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है पहले भाग थर्ड जो प्राक्कन होता है, यानी प्राक्कन क्या होता है? पोलिनेशन जो होता है, तो पोलिनेशन से किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पोलिनेशन पार्ट से बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, ये सभी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा प्राक्कन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 21 कि एक ही पुष्प के अंदर होने वाला प्राक्कन क्या कहलाता है, तो जो प्राक्कन होता है यानी पोलिनेशन होता है वो क्या कहलाएगा? वो कहला जाता है ऑटोगेमी, ऑप्शन बी स्वयुग्मन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि वे पुष्प जो कभी नहीं खुलते क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते अनुन्मील्य प्रागकनी, क्लेस्टोगेमस, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है कि पवन प्रागित विंड पोलिनेटेड पुष्पों की विशेषता है, तो विशेषता क्या होगी? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी है हल्के एवं गैर चिपचिपे प्राक्कन, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है कॉर्न कोब भुट्टे में दिखने वाले लंबे धागे टेजल्स क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है वृत्तिका एवं वर्तिकाग्र। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आता है जल परागन वाटर पोलिनेशन किस में पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है वेलिस्नेरिया में। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है सजात पुष्पी परागन गाइटोनेगेमी में परागकण कहाँ पहुँचते हैं, तो वे कहाँ पहुँचते हैं? उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि घासों यानी ग्रासेस में परागन का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? वायु, ऑप्शन सी राइट है।
नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, अनुन्मील्य परागनी पुष्पों का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है परागनों की अनुपस्थिति में भी बीज निर्माण, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, अजैविक एबायोटिक परागन कारकों में सबसे सामान्य कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वायु करेक्ट होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, जोस्टेरा समुद्री घास में परागन जो है वो कैसे होता है? वो होता है जल के भीतर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है भाग 4, निषेचन और भ्रूण विकास। ऑप्शन जो को है भाग 4 यानी पार्ट 4 से क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31 कि द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसका विशिष्ट लक्षण है? तो किसका विशिष्ट लक्षण है? वो आवर्त बीजी का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन आता है, सत्य निषेचन सिंगेमी के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है युग्मनज, जाइगोट जो है वो बनता है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, त्रिसंग्लियन ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या विकसित होता है? तो वो होता है विकसित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पैन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा 34 क्वेश्चन है कि नारियल का पानी वास्तव में क्या है? तो वो है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आता है हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निषेचन के बाद बीजांड किस में विकसित होता है? तो वो बीज में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद अंडाशय की दीवार क्या बनाती है? तो वो बनाते हैं फल भित्ति, ऑप्शन बी करेक्ट होगा पेरिकार्प। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 कि झूठा फल फॉल्स फ्रूट जो है उसका उदाहरण या एग्जाम्पल क्या होगा? वो होता है सेब, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अब हमारा 38 क्वेश्चन कि बिना निषेचन के फल विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अनिषेक फलन, ये होता है पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है कि असंजनन एपोमिक्सिस क्या है? तो एपोमिक्सिस जो होता है बिना निषेचन के बीज बनना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा 40 क्वेश्चन कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है बहुभ्रूणता। क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता, यानी पॉली एम्ब्रियोनी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है भाग 5 जो होता है विविध यानी जनरल एंड साइंटिस्ट से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो अब जो पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो जयपुर में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है कि भारत में भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है पंचानन महेश्वरी को, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने जीव विज्ञान की पहली पुस्तक किसके नेतृत्व में प्रकाशित की? तो वो की थी पी महेश्वरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है कि परागकणों के कारण होने वाला विकार है? तो वो होता है दमा व एवं श्वसनी शोथ, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है पराग गोलियों पोलन टैबलेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है पोषण संपूरक के रूप में, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है कि बीजांड का वह भाग जो बीज में बचा रह जाता है जैसे काली मिर्च में कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर है फल और बीज, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पैन की सूत्रगुणता प्लोइडी क्या होती है? तो वो होती है 3n, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है कि युग्मन यानी जाइगोट की सूत्रगुणता होती है? तो वो होती है 2n, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, एनिस्क फलित फल का एक उदाहरण है? तो क्या होगा? केला यानी बनाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा था।
तो सभी डेली आपको क्लास मिलने वाली है। आप जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो नन्हे सहपाठी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो डेली आपको एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। थैंक यू।